हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एंड 10th के चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें पता है चैप्टर 13 3 डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर होते हैं। यहाँ हम इनका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज वेरी केयरफुली। नाउ अब हमारे पास ये देखिए एक केस स्टडी दी गई है। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल took her 10th standard students to show Redford. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the facts of Redford to students. 10th क्लास के बच्चों को मैथ्स टीचर रेडफोर्ड दिखाने ले जाते हैं। Then the teacher said, in this monument one can find combination of solid figures. आप देख रहे हैं इस फिगर में हमें कितने मैथमेटिकल शेप्स बनी दिख रही हैं। ये दो पिलर्स हैं जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, ये डॉम्स हैं जो कि हेमिस्फीयर है, बीच में भी हमें ये डॉम्स बने दिख रहे हैं, ये भी हेमिस्फीयर है। There are two pillars which are cylindrical in shape, two domes at the corner which are hemispherical, 7 smaller domes at the center. Flag hosting ceremony on Independence Day takes place near these domes. यही इन डॉम्स के पास ही फ्लैग सेरेमनी होती है। Now the first question is, एक बेलनाकार स्तंभ के आयतन का सूत्र बताइए। जनरल है, हमें कोई भी डायमेंशंस नहीं दी गई हैं, तो हमें सिंपल फॉर्मूला लिखना है, सिलेंड्रिकल पिलर। Then the formula is pi r square h. Second question is, दो स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। लेटरल सरफेस एरिया of two pillars if height is 7 meter and radius is 1.4 meter. तो हमें पता है कि ये सिलेंडर की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं हम लिख लेते हैं। h is 7 meter, रेडियस इज 1.4 मीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया एंड या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, सिलेंडर है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर एच, और यहाँ कितने हैं, 2 हमें दिए गए हैं, तो अब हम इसी फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 times, so it is 2 into 2 into 22 by 7 into 1.4 और h is 7। यहाँ हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा, सारी यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 88 into 1.4 and that will give us 123.2 square meter. So the correct answer is B. Next question, 2.5 मीटर त्रिज्या, तो R is 2.5 मीटर। दो बड़े डोम्स को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? तो यहाँ हमें कपड़े से ढकना है डोम्स को, तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो हम इसका हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला इज 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ हमें कितने डॉम्स दिए गए हैं, 2, तो यहाँ भी हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज 2 into 2 into 22 by 7 into 2.5 into 2.5। सारा हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 550/7, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे आई विल गेट 78.57 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोल हेमिस्फीयर का आयतन बताइए। वॉल्यूम बताना है, सिंपल, जिसमें रेडियस हमें दी गई है, तो हमें रेडियस लिख लेते हैं पहले 3.5 मीटर। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 2/3
pi r cube. So 2/3 into 22/7 into 3.5 3 times. ये काट सकते हैं हम 0.5 पर। तो सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आया 269.5 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू 89.8 मीटर क्यूब। क्योंकि अब की बार वॉल्यूम है तो हमें यूनिट में क्यूब जरूर लिखना है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अर्धगोले हेमिस्फीयर जिनकी रेडियस 1 है के आयतनों का योग, उनका हमें आयतन का टोटल करना है, का एक बड़े गोले, अब की बार गोला स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, के आयतन के साथ अनुपात बताइए। दो हेमिस्फीयर के आयतनों का वॉल्यूम्स का बड़े स्फीयर के साथ हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोला कितनी है 1 cm, और रेडियस ऑफ स्फीयर हमें कितनी दे रखी है 2 cm। अब जब दो गोलों के आयतनों का टोटल, दो हेमिस्फीयर का टोटल करेंगे और उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, एक तरीके से हमें वॉल्यूम 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इज 2 इंटू 2/3 पाई आर कितनी है हेमिस्फीयर की 1, सो 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4/3, स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है आपकी बार हमें, पाई एंड स्फीयर की वॉल्यूम की रेडियस कितनी है 2, सो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम देखेंगे 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 कट गया, हमारे पास बचा 1/8, 1/8, सो द रेशियो इज 1:8। करेक्ट आंसर इज सी। तो बेटा इसी तरीके से हमें केस स्टडीज सॉल्व करनी है। आप देख रहे हैं कि ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सारे क्वेश्चंस को मिलाकर एक आपको केस स्टडी की फॉर्म में दे दिया जाता है। तो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।